So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. वैसे तो I've made multiple videos on scoring low in CAT and XAT, what colleges to target, and I think इस वीडियो में colleges तो कहीं ना कहीं सेम होंगे, and I think लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चे जिनका 65 है, 55 है, 45 है, 50% है, दे आस्क दिस क्वेश्चंस हम कौन से कॉलेजेस टारगेट करें. मन में कंफ्यूजन भी होता है दैट वेदर वी शुड गो टू ऑल दीज कॉलेजेस और नॉट. एंड आई थिंक आई एम गोना एड्रेस ऑल दीज टॉपिक. ऑल्सो किसको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. सो व्हाट्स दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट. एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back. This is me Ashi and we're gonna talk about कि लो परसेंटाइल पे कैसे एक सही कॉलेज को टारगेट करें या कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करें. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहला तो कन्फ्यूजन ये होता है कि ड्रॉप लूँ या फिर क्या करूँ. मैं वैसे इस पे कई बार बात कर चुकी हूँ. मैं बिल्कुल ये नहीं कहती दैट यू शुड गो टू टियर 3 कॉलेजेस. आई जस्ट वांट टू से दैट इफ़ यू फील कि आप नहीं स्कोर कर पाओगे, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप एक और साल का ड्रॉप लेते हो तो आप 90+ परसेंटाइल लेकर आ सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ ड्रॉप. और अगर आप एक से ज़्यादा साल का ड्रॉप लेना चाहते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेक श्योर कि आप साथ में इंटर्नशिप, कुछ सर्टिफिकेशन, जॉब, ताकि वो सिर्फ गैप ईयर ऐसा ना लगे कि आपने कुछ भी नहीं किया है. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू MBA कॉलेजेस इट्स ऑल अबाउट प्रोफाइल. सो दैट इज समथिंग व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इफ आई टॉक अबाउट ऑल दीज कॉलेजेस. सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे मुझे नहीं, there's this one more YouTuber I was just going through. I just opened YouTube and he made a video on कि I am इंदौर का सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसे है कि 99.99 परसेंटाइल पे भी स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग कॉल एंड तो आई मीन वियर्ड क्राइटेरिया. ऐसी एक दो वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब पे. तो उसी तरह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ दैट इफ आई टॉक अबाउट कॉलेजेस इट्स नॉट ओनली अबाउट कैट परसेंटाइल, इट्स नॉट अबाउट दैट परसेंटाइल, इट्स अबाउट अ होलिस्टिक प्रोफाइल. सो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो इफ यू आर प्रीटी मच श्योर दैट मुझे जाना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, आई हैव दिस एबिलिटी, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ ड्रॉप. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पता है दैट मैं उतना स्कोर नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अभी सेंटर पे ही मिली थी कि लास्ट ईयर 55 था जैट के सेंटर पे और इस साल 65 आया है कैट में. तो ऐसे में एक साल भी आपने दिया और 55 पे भी वही कॉलेजेस हैं जो 65 पे आपको मिलेंगे. तो इन दैट सेंस इट रियली डजंट मैटर. अब क्वेश्चन ये है दैट टियर 3 कॉलेजेस लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए. ठीक है, अब टियर 3, टियर 1, टियर 2 वीडियो बना रखी है. 7 से 10 लाख के प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस कम्स अंडर टियर 3 कैटेगरी कॉलेजेस. नाउ आई वांट टू ऐड दिस इम्पोर्टेंट थिंग कि ऐसा नहीं है यहाँ से प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं, बिकॉज अगर यहाँ से प्लेसमेंट्स नहीं होते तो कॉलेजेस बंद हो जाते, राइट. डिलॉयट लेके जाती है, PwC भी आती है, PWD भी आती है, सॉरी PwC भी आती है, EY भी आती है, ग्रांट थॉर्टन आती है, एशियन पेंट्स, LG, ऑल दीज कंपनीज हायर फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट कॉलेजेस. सो इट्स नॉट लाइक कंपनी हायर नहीं करती है, पैकेजेस में डिफरेंस होता है. उसी तरह से डिफरेंस होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब IIM अहमदाबाद में डिलॉयट जाती है तो लेट्स से अगर वो 33 लाख का पैकेज लेके जा रही है तो वही कंपनी जब IIM काशीपुर जाती है तो हो सकता है उसका 15 लाख या 16 लाख का प्लेसमेंट हो. तो वो जो पैसे दे रही होती है दैट इज एज पर स्टूडेंट. सो इफ कंसल्टिंग कंपनीज कमिंग टू ऑल दीज कॉलेजेस द पैकेजेस आर ऑन लोअर साइड. मैंने कई कॉलेजेस में 7 लाख, कई कॉलेजेस में 8 लाख, कई कॉलेजेस में 9 लाख, कई कॉलेजेस में 6 लाख के भी प्लेसमेंट देखे हैं. अब किस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं दैट डिपेंड्स ऑन कि उनका TPO, उनकी नेटवर्क कितने स्ट्रॉन्ग है और उनका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल कितना स्ट्रॉन्ग है. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि होता क्या है कि इट्स लाइक कुछ कंपनीज हैं जहाँ जो आपके कॉलेजेस में कई सालों से आ रही हैं तो आप उनको रीच आउट करते हो और वो हर साल डिसाइड करती हैं. ऐसा नहीं कि अगर कोई कंपनी लास्ट ईयर आई है तो इस साल भी वो आएगी. और बाकी आप मॉक कॉलिंग, मॉक मेल्स, बल्क मेल्स, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, कई सारे IIM से मेरी कंपनी की ईमेल ID पे आता है दैट यू नो इफ़ यू आर हायरिंग फॉर इंटर्नशिप यू कैन कम टू आवर कॉलेज. सो सिंपल, दे ऑल्सो सेंड ऑल दीज बल्क ईमेल्स एंड कोल्ड कॉलिंग. तो ये प्रोसेस होता है. तो कंपनीज यहाँ पे भी आती हैं पर 100% जैसा कहीं पे भी नहीं है. तो पैकेजेस प्रोफाइल में वहाँ डिफरेंस है, काम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं. मैं अगेन बता रही हूँ
जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं एक Tier 3 कॉलेज में गई थी एंड उस कॉलेज में एक स्टूडेंट से आई वाज इंटरेक्टिंग एंड हिज फ्रेंड इज स्टडिंग इन IIM लखनऊ। तो ही सेड कि मेरी कंपनी, हमारे कॉलेज से भी एक कुछ स्टूडेंट का प्लेसमेंट उसी कंपनी में हुआ है, बट उनको स्टाइपेंड लेट्स से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, बट काम मोर और लेस सेम ही है, राइट? तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो पहले तो ये कि अगर आपको पता है, मैं फिर कह रही हूँ, मैं क्योंकि मॉक्स ले रही हूँ इस साल, हमेशा मैं हमें वी ऑलवेज यूज टू क्वेश्चन मार्क कि अच्छा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। प्लेसमेंट आपको कॉलेज नहीं दिला पाएगा अनलेस एंड अनटिल आप उतने कैपेबल हो। सो दैट इज द रीजन हैविंग द राइट स्किल सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉलेजेस। आपके पास वो स्किल सेट होनी चाहिए। जैसे कि अगेन मैंने अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट से बात की, ही हैज़ दिस 2.5 और 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड दैट स्टूडेंट सेड दिस थिंग टू मी कि मैम मेरी कंपनी में जो फ्लोर पे लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें भी मैं खुद हायर करता हूँ एंड वी नीड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सोचो आप इतने बेसिक लेवल पे भी, जिसकी सैलरी मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार भी मुझे लगता है 15-20 हज़ार सैलरी होगी, उसके लिए भी दे नीड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जैसे ही सैलरी पैकेजेस बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के साथ लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कम्युनिकेशन के साथ साथ राइट आपके पास सिचुएशन हैंडल करने की स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल सेट देखी जाती हैं। फिर आपके पास हार्ड स्किल्स कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एंड देन द कंपनी शॉर्टलिस्ट यू। जैसे जितनी ज़्यादा पैकेजेस वाली कंपनीज आती हैं, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट उतना ही टफ होता है। और कई बच्चे कहते हैं हमारे कॉलेज में कंपनी आई तो बट हायर करके नहीं लेगी। वो हायर करके इसलिए नहीं लेगी क्योंकि वो 18 लाख का लेकर आई थी, उसने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, आप में से कोई एप्टीट्यूड नहीं निकाल पाया एंड दैट्स फैक्ट। पर अब ये सोचते हैं अरे यार वो तो उन्होंने ऐसे ही बुला लिया होगा और कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट कंपनी 18 लाख जिसको दे रही है वो वेरीफाई तो करेगी तुम 18 के लायक हो या नहीं लायक हो, राइट? तुम सोचो ना कि तुम मॉल जाते हो तो तुम किसी चीज़ के लिए हो सकता है 1000 रुपये 2000 रुपये पे कर दो, वही चीज़ तुम्हें रोड पे मिलेगी तो तुम कितना ही वो तुम्हें 2000 बोल दे तुम नहीं पे करोगे। तो सिमिलर सी चीज़ है कि वो कैंडिडेट्स को देख के कि उसको 1000 की चीज़ है या 500 की चीज़ है, आई मीन दैट्स अ वेग एग्जाम्पल 1000 2000, पर 6 लाख 10 लाख 15 लाख, दैट हाउ ऑल दीज कॉलेजेस गेट प्लेस। सो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट कॉलेज में पर्सनैलिटी इन्हांस होती है बट एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता unless and until you are mentally prepared that you have to work on your own. So if all these things are there, you will get placed. I don't feel like जैसे मैं जिस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिसके पास 2.5 साल का प्लेस एक्सपीरियंस है, आई एम 10,000% श्योर वो किसी भी कॉलेज में जाएगा उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। सो इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, इट्स अबाउट स्टूडेंट। बस ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज में कंपनीज आती हैं, पढ़ाई कैसी है, ये 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, कॉलेज वेरी करेगा, किसी को एक्सपोजर चाहिए, मतलब मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए, मुझे अच्छा क्राउड चाहिए, तो बच्चे MIT जाते हैं। भाई Tier 3 में लो परसेंटाइल पे MIT देख सकते हैं। MIT का अपग्रेडेड वर्जन है, ये तो MBA के लिए उतना नोन नहीं है। फ्लेम यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं पुणे में, बच्चे IBS जाते हैं कैंपस देख के, ठीक है? तो ये सारे कॉलेजेस हैं। आप लो परसेंटाइल पे जाइम टारगेट कर सकते हो, जिस रांची टारगेट कर सकते हो, बिमटेक टारगेट कर सकते हो। भाई यहाँ पे कोई रैंकिंग वाली सिस्टम नहीं हो रहा है। इवन विद द लेसर परसेंटाइल आप IMT नागपुर टारगेट कर सकते हो। 80 परसेंटाइल मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है। IMT हैदराबाद कर सकते हो, सॉइल कर सकते हो, PGPM इनका अच्छा है अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो। आप UBS कर सकते हो, आप जयपुरिया कर सकते हो, आप BML कर सकते हो, आप क्राइस्ट कर सकते हो, आप अलायंस कर सकते हो, आप ISBR कर सकते हो। आप पुणे में चाहो तो जयपुरिया बात कर ली मैंने, जिम्स रोहिणी है, जिम्स कालका जी है, फॉस्टाइमा है, NCR में और भी देयर मल्टीपल कॉलेजेस व्हाट यू कैन लुक फॉर। ILM यूनिवर्सिटी है, बेनेट यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, BML मुंजाल, OP जिंदल है। देन उसके बाद सॉइल में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। ग्रेट लेक्स गुड़गांव विद लेसर परसेंटाइल 80 परसेंटाइल पे आप टारगेट कर सकते हो। देन अदर देन दिस फिर कम बजट में बच्चा एलॉयड भी देख रहा होता है, मंगल में भी देख रहा होता है। सो मेनी कॉलेजेस आर देयर। पर तुमको क्या देखना है, प्लीज़ वेरीफाई करो इन्फॉर्मेशन कि 100% कहीं पे भी नहीं है। वेदर दे आर क्लेमिंग, अगर वो अच्छा नहीं बताएंगे तुम्हारे पास 50 कॉल्स आएंगे, तुम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे तुम्हें क्या चाहिए, राइट? तुम्हें किस कॉलेज में क्या मिल रहा है,
इट्स ऑलवेज बेटर अगर तुम फिजिकली विजिट कर सकते हो, तुम थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकते हो। तुम्हें अगर इंटरेक्शन के लिए स्टूडेंट से कनेक्ट करना है, तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तो नीचे एक नंबर भी दिया है, फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। इसमें और भी कॉलेजेस हैं, IIM भुवनेश्वर, कई बच्चे ब्रांड देख रहे होते हैं, IIM MDI Murshidabad, all these colleges you can target. So that's all about this episode. Like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share